कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन लगता है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने वायरस को परमाणु बम से मारने का प्लान बना लिया है। तभी तो देखिए वो वैक्सीन बनाने के बजाय इन दिनों परमाणु बम बनाने में जुटे हैं। एक अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक किम जोंग की सेना परमाणु बम के जखीरे को रखने के लिए गोदाम बना रही है। इसके सबूत में कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की गई हैं। इस खबर ने अमेरिका समेत दक्षिण कोरिया की नींद उड़ा दी है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस सनकी के दिमाग में चल क्या रहा है। दुनिया कोरोना की दवा बना रही है तो किम जोंग हथियारों को तराशने में जुटे हैं। लोगों को आज कोरोना वायरस खत्म करने की वैक्सीन चाहिए तो उत्तर कोरिया का ये शासक तबाही देने की रणनीति बना रहा है। जब हर तरफ हाहाकार मचा है तो किम जोंग परमाणु बम की सौगात देने के मंसूबे पाल रहा है। सही ही कहा जाता है, उत्तर कोरिया का ये सनकी बादशाह जिसे दुनिया किम जोंग उन के नाम से जानती है, ये कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि किम जोंग की सोच दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। किम ने एक बार फिर ये बता दिया कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो केवल अपनी धुन में रहता है। ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग कितना शातिर है। इस वक्त जब पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना की तरफ है, खुद अमेरिका भी कोरोना से बचने का रास्ता तलाश रहा है, तब उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये बहुत बड़ा गोदाम कुछ और नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को रखने की जगह ही है। इस सैटेलाइट तस्वीर को अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने जारी किया है। इस तस्वीर की मदद से दावा किया जा रहा है कि प्योंगयांग के करीब एक बड़ा गोदाम बनाया जा रहा है जहां परमाणु बम रखने के साथ उनका परीक्षण भी किया जा सकता है। अमेरिकी एजेंसी के दावे के मुताबिक प्योंगयांग के उत्तर पश्चिम में 35 किलोमीटर दूर एक बड़ा गोदाम बनाया जा रहा है। उस इलाके में रेल की पटरी भी बिछाई गई है। 3 बहुत विशाल भवन भी बनाए जा रहे हैं। पटरियों का रास्ता गोदाम के अंदर तक जाता है। दावे के मुताबिक इस जगह का इस्तेमाल परमाणु बम को रखने में हो सकता है। इससे पता चलता है कि किम जोंग उन लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, उसे और पुख्ता कर रहा है और अमेरिका के जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो अमेरिका कहा करता है उसका किम जोंग उन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। वो आज भी लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक जगह के परमाणु बम से जुड़े इस्तेमाल की बात पूरी तरह स्पष्ट है। बताया जाता है कि गोदाम इतने बड़े हैं कि यहां हॉसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को आराम से रखा जा सकता है। रिपोर्ट में इस मिसाइल का नाम लेना अहम है क्योंकि 2017 में किम ने इसी मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका को परमाणु चुनौती दी थी। हॉसोंग 15 उत्तरी कोरिया का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में परमाणु बम से लैस होने की क्षमता है। किम जोंग ने इसका परीक्षण सितंबर 2017 में किया था। इस मिसाइल के दायरे में पूरा अमेरिका आता है। ऐसे में अब ये जो किम जोंग उन है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस तरह के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसने बना रखे हैं, इस तरह की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रखी हैं, इसकी एक सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ को किस तरह से इंश्योर किया जाए। और इसी प्रक्रिया में उसने जो है ये स्टोरेज फैसिलिटी को प्योंगयांग के नज़दीक बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि अब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच रिश्तों में पहले जितनी करवाहट नहीं रही, लेकिन कई जानकार इस मिठास को दिखावा मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी व्हाइट हाउस में उत्तर कोरिया पर निगाह रखने वाला विंग कॉम नहीं होता। Our relationship is a very special relationship. शायद यही वजह है कि किम जोंग के इस शातिर खेल की कहानी पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। माना यह जा रहा है कि प्योंगयांग में जो परमाणु गोदाम का कार्यक्रम चल रहा है उसकी एक एक ईंट
अमेरिका के खिलाफ साजिश से जुड़ी है, नहीं तो इसके तार उत्तर कोरिया की आधुनिक मिसाइल कार्यक्रम से और मिसाइल से नहीं जुड़ते। प्योंगयांग की ये तस्वीर मार्च में उपग्रह से ली गई थी। माना जा रहा है कि ये सेंटर 2021 की शुरुआत तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम को बनाने का काम 2016 में शुरू हुआ था। उस समय उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमला करने के लिए मिसाइल बनाने में जुटा था। उस मिसाइल को बनाने का पूरा काम एक गांव में हो रहा था। 2017 में किम ने अमेरिका की दूरी तक हमला करने वाले मिसाइल का परीक्षण किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु बम और उसे तैनात करने वाले मिसाइलों का जखीरा बना लिया है और अब उसे रखने के लिए इस गोदाम को तैयार किया जा रहा है। विश्व को धोखा देने की कोशिश कर रहा है और ये धोखा दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट की जो पिक्चर्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं और CSIS की जो एनालिसिस है वो भी बहुत स्पष्ट है कि ये एक ऐसी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी है कि जहां पे बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। किम जोंग की सनक का कोई भरोसा नहीं है। जो शख्स मीटिंग में सोने वाले अधिकारी को गोली मार सकता है, आदेश की नाफरमानी करने वालों को तोप से बांधकर उड़ा सकता है, वो किम जोंग कुछ भी कर सकता है। शायद यही वजह है कि हाथ मिलाने के बाद भी अमेरिका ने निगाहें लगातार किम जोंग के पीछे लगा रखी हैं। ग्यारह अप्रैल से अचानक गायब हो जाना, फिर 20 दिन बाद एक फैक्ट्री के शुभारंभ समारोह में दिखना, फिर से गायब होना और अब परमाणु गोदाम की तस्वीरें। मतलब साफ है, उस सन की शासक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन क्या, इसका पता लगाने में अमेरिका समेत कई देशों की एजेंसियां जुटी हैं। चलिए ऐसा करते हैं, पिछले कुछ दिनों से किम को लेकर जो भी कहानियां कही जा रही हैं, उन कहानियों से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं, सबको जोड़कर देखते हैं कि अंत में क्या उभर कर आता है, कोई साजिश या कोई झूठा दावा। किम जोंग की ये तस्वीर 1 मई की है, जब 20 दिन किसी अज्ञातवास में रहने के बाद अचानक से किम दुनिया के सामने आए थे। इस मौके पर किम जोंग ने एक फैक्ट्री का शुभारंभ किया था। दुनिया को बताया गया कि वो खाद बनाने वाला कारखाना था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असलियत में इस फैक्ट्री में दुनिया की तबाही का सामान बनता है। जब एक लंबे अंतराल के बाद किम जोंग 1 मई को दिखाई दिया था, तो उसे असली नकली किम की कहानी में उलझा दिया गया और असली कहानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के मुताबिक 1 मई को किम जोंग जिस फैक्ट्री में दिखे थे वो कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम निकालने का काम उस फैक्ट्री में होता था। दावे के मुताबिक उस कारखाने में फॉस्फोरिक एसिड से यूरेनियम निकालने का काम होता है। दुनिया से छिपाने के लिए उसे उर्वरक कारखाने का नाम दिया गया है। किम ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम बनाना चाहते हैं। अमेरिका के प्रतिबंध के बाद किम को यूरेनियम मिलने में परेशानी हो रही थी। फिर उस कारखाने को बनाकर किम अपने परमाणु सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये जो है कामाफ्लॉज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये विश्व को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि ये खाद बनाने की फैक्ट्री है। कोई देश खाद बनाने की फैक्ट्री के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय नहीं करता है। कोई जो देश है अपने खाद बनाने की फैक्ट्री के आसपास किसी भी तरह की मिसाइल्स की जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह की तैनाती नहीं करता। 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभालने के बाद किम जोंग लगातार अपनी परमाणु बम की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगा है। लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया अमेरिका का प्रतिबंध। पहले परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर किम जोंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई। दोनों ने एक दूसरे से परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर वादे किए। फिर कुछ ही महीने के बाद दोनों देशों की बातचीत की गाड़ी पटरी से उतर गई। इसके बाद उत्तर कोरिया के लिए परमाणु बम बनाने की राह मुश्किल होती चली गई।
परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 मुलाकात हुई। पहली मुलाकात जून 2018 और दूसरी मुलाकात फरवरी 2019 में हुई। किम ने ट्रंप से परमाणु हथियारों के परीक्षण रोकने को लेकर वादे किए, लेकिन 2019 के अंत में किम ने कई हथियारों का परीक्षण कर दिया। अमेरिका से किया वादा तोड़ने के बाद उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम मिलने में परेशानी होने लगी। माना जा रहा है कि उसी समस्या को खत्म करने के लिए किम ने इस फैक्ट्री को तैयार किया है। तानाशाह किम जोंग उन को यूरेनियम की सप्लाई कहीं से हो नहीं पा रही है, तो बहुत संभव है कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है यहाँ पे फास्फोरिक एसिड से यूरेनियम को निकालने का काम वो कर सकता है। और चूंकि फास्फोरिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए उसने कामाफ्लाज करके उसको खाद बनाने की फैक्ट्री का नाम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके किम जोंग ने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने की बात कही थी। अमेरिका को धोखे में रखने के लिए कुछ एटम सेंटर्स को धमाके से उड़ाने का नाटक भी किया गया। फिर किम ने ऐलान किया है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों पर काम करती रहेगी। इसी साल जनवरी में किम जोंग ने एक बैठक में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया। ये वही समय था जब WHO ने दुनिया में कोरोना को महामारी घोषित किया था। यानी एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ने की सोच रही थी, तो किम के दिमाग में परमाणु हथियार का ख्याल पक रहा था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया, पूरी मानवता कोरोना की महामारी से जूझ रही है, अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, उस समय भी जो है तानाशाह किम जोंग उन अपने आप को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है। इस पूरे कोरोना के संक्रमण काल को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। उत्तर कोरिया के पास कितने परमाणु बम हैं, ये कोई नहीं जानता। कोई 30 बताता है, कोई 40, लेकिन सच्चाई को किम ने अभी तक दुनिया से छुपाए रखा है। अब सारे तारों को आपस में जोड़ें तो पहले किम जोंग का यूरेनियम बनाने वाली फैक्ट्री में दिखना, फिर सैटेलाइट इमेज में परमाणु हथियार के लिए गोदाम बनाने का पर्दाफाश। इन सब से यही लगता है कि ये तानाशाह इस समय किसी परमाणु साजिश को अंजाम देने में जुटा है। फिलहाल तो सारा मामला अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। उत्तर कोरिया और अमेरिका में दोस्ती को लेकर कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब अमेरिका से नई दुश्मनी लेते हुए किम जोंग ने कोरोना वॉर में चीन का साथ दे दिया है। ट्रंप को चिढ़ाते हुए किम ने जिनपिंग को कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए बधाई संदेश दिया है। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिलहाल ये कहावत अमेरिका, चीन और उत्तर कोरिया पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। कोरोना वायरस के लिए अमेरिका चीन को घेरने में लगा है, चीन भी उसका भरपूर जवाब दे रहा है। यहां तक कि दोनों महाशक्तियों में जंग की नौबत आ चुकी है। तभी अमेरिका और चीन की इस जंग में एंट्री होती है उत्तर कोरिया के किम जोंग की। एक तरफ कोरोना को लेकर दुनिया चीन को कोस रही है, तो दूसरी तरफ किम जोंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वायरस पर जीत के लिए बधाई दे रहे हैं, महामारी पर जीत के लिए शाबाशी दे रहे हैं। किम ने एक वर्बल मैसेज देते हुए कोरोना वायरस रोकने में सफल होने पर चीन की सराहना की है। महामारी को रोकने की कोशिश करने पर जिनपिंग की तारीफ की है। साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की अच्छी सेहत की कामना की है और उम्मीद की है कि चीन की पार्टी और जनता इस सफलता को बनाए रखेंगे। तानाशाही वाले जो राज्य हैं, जो आतंक परस्त राष्ट्र हैं, जो कि अथॉरिटेरियन मुल्क हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि ये जो आपातकाल जैसी स्थितियां जब हों तो उस समय कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए, कैसे इन स्थितियों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए और अधिक से अधिक जो है इसका फायदा उठाया जाए। किम का ये मौखिक संदेश जिनपिंग तक कैसे गया, ये किसी को नहीं पता। इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया के एक न्यूज एजेंसी ने दी है। चीन और उत्तर कोरिया का याराना बहुत पुराना है। अमेरिका इस समय चीन के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस कठिन दौर में किम
चीन के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं।